इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात और जिनसी हिरासत करने का स्कैंडल। आईजी पंजाब ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खत का जवाब दे दिया। यूनिवर्सिटी में अमले और तलबा के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर की गई। दौरान तफ्तीश डांस और ड्रग पार्टियों में यूनिवर्सिटी स्टाफ और तलबा और तालिबात के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। असातिज़ा, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी हिरासत करने में मुलव्वस। असातिज़ा बेहतर ग्रेड के लिए भी तालिबात को हिरासत करते रहे। दूसरी जानिब इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मामले पर नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी बना दी। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमात को झूठा करार दे दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब कहते हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अफसरों पर हनी ट्रैप करके आइस नशे के मुकदमात दर्ज किए गए। हरासमेंट पर पुलिस ने जो इल्जामात लगाए हैं, कोई मुद्दई या गवाह सामने नहीं ला सके। अब पुलिस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। जामिया की तरक्की रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। खानेवाल में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कई वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम भी तकरीब में शरीक। MD फोन ग्रू मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर एहसन असलम की इफ्तिताही तकरीब में शुरका को ब्रीफिंग ज़ेरे काश्त लाई जाने वाली ज़मीनों के सर्वे के मुतालिक बताया। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं 5 रुपये 75 पैसे, जो कि IMF की एक शर्त थी। 63% जो घरेलू सार्फिन है, इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली के नर्ख 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट बढ़ाए। फैसला IMF की कड़ी शर्त पर करना पड़ा। 200 यूनिट तक कोई इजाफा नहीं किया। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजाहत, बोले कि कुछ दिन से काफ़ी बातें हो रही हैं। सख्ती से कह दिया कि कीमतों में इजाफे का बोझ गरीब पर न पड़े। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में LNG मुआहिदा तय। पाकिस्तान माहाना एक LNG का जहाज़ खरीदेगा। अगर कार्गो ना खरीद सके तो कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा। आज़रबाईजान के सफ़ीर दो तरफा ताउन को दीगर शोबों तक बढ़ाने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म ने 3 नए सनती जोन का संग बुनियाद रख दिया। सनती जोन लाहौर और शेखुपुरा में कायम होंगे। नेपरा ने बिजली की कीमत 7.5 रुपये बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत पावर डिवीजन हुकाम ने बताया, लाइफलाइन सार्फिन को 158 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। 90% सार्फिन को सब्सिडी मिल रही है। मेंबर नेपरा मकसूद खान ने कहा, घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देकर इंडस्ट्री को बिठा रहे हैं। चेयरमैन नेपरा बोले, ये सियासी और इंतजामी फैसला है जो हुकूमत ने करना है। सब्सिडी का बोझ दीगर सार्फिन पर पड़ेगा। नेपरा अपना फैसला हुकूमत को भेजेगी। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए 50% के साथ निर्ख 415 रुपये फी MMBTU बढ़ाए गए। सुई सदर्न सार्फिन के लिए 42% इजाफे के साथ निर्ख 417 रुपये बढ़ गए। गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से किया जाएगा। अमरीकी डॉलर की उड़ान तेज होने लगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर रुपए की तनज़्ज़ुली। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 69 पैसे महंगा 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये बढ़कर 293 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 134 पॉइंट्स बढ़कर 40,054 पर बंद हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक एरिक कोरेला का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा। जनरल माइक ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को भी काबिल कदर करार दिया।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाम शेयर ही नहीं किया गया। कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताज पहनाया गया। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। फैसल करीम कुंडी बोले निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। इलेक्शन 90 दिन से आगे तो हरगिज नहीं जाने चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज शब सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। खानदानी ज़राए की तस्दीक नवाज शरीफ की दुबई में आम शख्सियात के साथ सियासी और समाजी मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ दुबई में 2 हफ्ते क़याम के बाद लंदन जाएंगे। जिना हाउस हमला केस में 22 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। हमाद अजहर, फरूक हबीब, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर रहनुमा भी मुल्ज़मों में शामिल। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में नया मोड़। जज हुमायूं दिलावर का पीटीआई के वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। लिखा कि सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, उन्हें भी इंसाफ चाहिए। जज हुमायूं दिलावर ने खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर FIA को तहकीकात के लिए खत भी लिख दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अदलिया पर हमले की कोशिश की, मंसूबा नाकाम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के मौमन ख़ुसूसी अता तारड़ का दावा। बोले आज वो शख्स खौफज़दा है। ये खौफ उस वक्त क्यों नहीं आया जब झूठा साइफर बना रहा था, अब जवाब देना पड़ेगा। वकील कत्ल के सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। कई नोटिस के बावजूद नामजद मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। IG बलूचिस्तान की रिपोर्ट अगली समाअत तक हिदायत ली। दरखास्त गुजार क्यों तफ्तीश के लिए दरकार है। 3 रुकनी बेंच की एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को हिदायत। समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दूसरी जानिब निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई की 26 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। साइफर तहकीकात के मामले में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का साइफर मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। बोले पार्टी चेयरमैन ने साइफर की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात की तजवीज़ दी, बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तालीम और नौजवानों से मुताल्लिक मंशूर के निकात का ऐलान। तालीमी इदारों में पीने का साफ पानी और सेहतमंद माहौल फराहम किया जाएगा। हर स्कूल में बच्चों का माहाना मेडिकल चेकअप होगा। हुनरमंदी की तालीम को फरोग दिया जाएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली। पीटीआई अरकान ने भी हलीम आदिल को हटाने की हिमायत कर दी। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली करीम बख्श गबूल ने MQM की रिक्विजिशन पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद MQM को अपोजिशन लीडर के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत मिल गई। GDA के 9 अरकान ने MQM की रिक्विजिशन की हिमायत कर दी। सिंध असेंबली में MQM की नामजद राना अंसार की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक ने इस्तीफा दे दिया। आम इंतखाबात में परवेज खटक का मुकाबला करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने जलसे के इनेकाद पर शाहिद खटक को काबीना से हटाने की हिदायत दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में इजलास। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात, बारिशों, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया।
मोहसिन नकवी का दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले की मॉनिटरिंग का हुक्म। दरियाओं की गुजरगाहों में आबादियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। आप बातें सुन लेते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। 95% फैसले हुकूमत के कहने पर किए। फैसले से तनख्वाहदार तबका शदीद मुतासर होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की चेयरमैन नेपरा पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया, तनकीद करना सबसे आसान काम और डिलीवर करना मुश्किल है। दिली ख्वाहिश थी हाफिज नईम मेयर बनते और फिर कारकर्दगी दिखाते। सिंध हुकूमत ने कराची के तरक्याती कामों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। अरकान असम्बली के फंड से कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। कराची के लिए 10 अरब से जायद लागत के 100 से जायद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कराची में सड़कों और पार्कों की तामीर, फराहमी और नकासियाब के मंसूबे भी ठेकों में शामिल। हुकूमत का सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद वज़ीर आज़म की तरजीह करार दे दी। कहती हैं सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आपको बताएं कि तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए हैं। आईजी पुलिस इस्लामाबाद को चेयरमैन पीटीआई को कल गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है, चेयरमैन पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन कर रहा है और मुसलसल अदम हाजिरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए थे। और आज आईजी इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की गई है कि वो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सुबह 10 बजे पेश करें और उनको जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो भी अब जारी कर दिए गए हैं। और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को हिदायत की गई है कि इमरान चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल अदालत के सामने इन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने वारंट्स में लिखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 16 जून को बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। इस वजह से उनके जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो इन वारंट्स को या फिर जो इस इक़दाम है इलेक्शन कमीशन तो उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त चूंकि कम है, कल समाअत होगी और आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया गया और पुलिस ने भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे।